संगत जी, अगर आपसे सिमरन पर नहीं बैठा जा रहा, अगर आपसे भजन पर नहीं बैठा जा रहा, अगर आप पे कोई भी दबाव पड़ता है, अगर आप बिल्कुल भी सेवा नहीं करना चाहते हो, तो संगत जी आज का सत्संग आपके लिए है। अगर आप हर समय ऐसा सोचते रहते हो ना, आज बैठूंगा सिमरन करूंगा, आज बैठूंगा भजन करूंगा, ऐसा करूंगा, इस संडे मैं सेवा पे जरूर जाऊंगा, लेकिन कभी भी ऐसा हुआ नहीं जैसा आपने सोचा था। आपने तो सोच लिया, लेकिन क्या कभी वैसा किया जैसा आपने सोचा था? नहीं किया। संडे आया, कहीं और ही चले गए। वह टाइम आया जब मन ने सोचा था इस समय बैठूंगा सिमरन करूंगा भजन करूंगा, वह टाइम भी निकल गया, लेकिन बैठे ही नहीं। कब अपना फोन पकड़ा, कब सारा का सारा समय अपने फोन को दे दिया, हमें नहीं पता चला, और बाद में सो गए। तो संगत जी, आज आपने ये पूरा सत्संग सुनना है, उसके बाद आपको जो सिमरन में बैठने का आनंद भी आएगा, भजन पर बैठने का आनंद भी आएगा, और साथ ही साथ संगत जी आपको हो सकता है उस मालिक की दया मेहर से अंदर से वो प्रकाश दिख जाए, जहां आपको अपने भीतर से शब्द धुन सुन जाए। जे उस मालिक की मर्जी है, लेकिन हमें कोशिश करनी है। जैसे हम कोई भी काम है ना, उस मालिक का नाम लेकर करते हैं, तो हमें कोई भी काम है अपना अगर अधूरा पड़ा है उसको कंप्लीट कर लेना है पहले, उसके बाद बैठना है। कई बार क्या होता है, हमारा कोई छोटा सा काम होता है, कोई ना हमारा बड़ा ही छोटा सा काम पेंडिंग पड़ा होता है, हम जब बैठ जाते हैं ना सिमरन करने के लिए और भजन करने के लिए, हमें वो काम बड़ा सताता है। जैसे कोई बहन है, ठीक है, अब वो जो बहन है ना, उस बहन के थोड़े से कपड़े पड़े हुए जो कि साफ करने वाले हैं, ठीक है, थोड़े से कपड़े पड़े हैं जो साफ करने वाले हैं। अब वो बहन ने क्या किया, सिमरन पर बैठ गई, भजन पर बैठ गई। अब जो वो बहन बैठेगी ना, सिमरन पर बैठेगी भजन पर बैठेगी, होगा क्या, उसको बार बार ही उस कपड़ों में ख्याल जाएगा। पहले मैं कपड़े साफ कर लेती, कपड़े जब साफ कर लेती सूखने के लिए डाल देती तार के ऊपर, जब तक मैंने सिमरन से उठना था भजन से उठना था तब तक वो कपड़े सारे सूख जाने थे। ऐसे ऐसे उसके मन में विचार आएंगे, ऐसे ऐसे उसके मन में ख्याल आएंगे, तो फिर वो सिमरन और भजन कैसे कर पाएगी? अगर वो अपना जो काम है वो पहले ही कर ले, बाद में सिमरन करे, बाद में भजन करे, फिर उससे संगति होगा, सिमरन भी होगा और भजन भी होगा। ऐसे ही मेरे भाई है, भाई क्या करते हैं, उनको ऐसे ना मार्केट में कोई काम होता है, जैसे एक जगह से कोई चीज लेनी है, दूसरी जगह पर किसी को चीज को पकड़ानी है। जैसे काम क्या है, किसी भाई को एक जगह से उसने कोई चीज लेकर दूसरी जगह वो चीज देनी है, ठीक है, लेकिन सोचता है चलो सिमरन करते हैं भजन करते हैं। जब घर पर बैठ गया सिमरन के लिए भजन के लिए, तब उसका जो मन है, उसका जो ख्याल है, उसका जो ध्यान है, वह सारे का सारा संगत जी उस साइड जाएगा कि मैं पहले अगर वो सामान पकड़ा आता ये हो जाता, पहले अगर मैं वहां से सामान लेता उसको पकड़ा देता ऐसे हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता, फिर उसका सिमरन और भजन नहीं होगा। तो ऐसे मेरे कोई भाई है ना अगर, तो उनको भी ये चाहिए, अगर कोई काम है ना पेंडिंग है, उसको पहले कंप्लीट कर लो, बाद में भजन कर लो, बाद में सिमरन कर लो। लेकिन जो अमृत वेला होता है ना, अमृत वेले में तो संगत जी बात ही कुछ अलग है। अमृत वेले देखो, ना आपको मोटर गाड़ी की आवाज आएगी, ठीक है, ना आपको कोई कॉल आएगी सेल फोन पर अपने फोन पर, ठीक है, ना आपके घर पर कोई आएगा कि आपकी बेल खड़काएगा, आपका गेट खड़काएगा, कुछ कोई भी नहीं आएगा। उस समय बिल्कुल आप अकेले हो। देखो जो बाकी समय होता है ना दिन का, तब आपके साथ सारे कनेक्ट होते हैं, सब जितने भी इंसान है ना, हमारे ना एक मन में, हमारे अंदर एक ऐसी ताकत होती है ना, एनर्जी होती है, हम जैसे ना किसी न किसी को याद करते हैं, वह इंसान भी फिर हमें याद करता है। ऐसी ना सारे जो भी है, चाहे मेरी बहनें हैं भाई हैं, सबके अंदर ऐसी उस मालिक ने एक ताकत डाल रखी है। जैसे मान लो अभी आपने किसी को याद किया, ठीक है,
किसी को याद किया, उसी 5 या 10 मिनट बाद आपको उनकी कॉल आ जाती है। ऐसा हुआ होगा आपके साथ? अगर ऐसा कभी हुआ है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, किन किन भाई और बहनों के साथ ऐसा होता है कि आपने किसी को याद ही किया, या तो वो सामने आ गया, या आपके घर पर आ गया, या फिर आपको उसकी कॉल आ गई। तो ये एक ना हमारे अंदर एक एनर्जी होती है संगत जी, जो कि काम करती है बहुत ही स्पीड से, बड़े स्पीड से ये एनर्जी काम करती है। तो वो एनर्जी जब काम करती है ना, तो वो कनेक्ट आपको उस इंसान के साथ करा देती है जो इंसान आपको याद कर रहा है। ठीक है, अभी मान लो आपकी बुआ जी की लड़की है, ठीक है, आपकी बुआ जी की लड़की है, आप अपने घर पर बैठे हो, ठीक है, मेरी बहन है कोई, वो अपने घर पर ही बैठी है, उसकी जो बुआ जी की लड़की है वो उसको याद कर रही है पूरे सच्चे दिल से, पूरे सच्चे दिल से याद कर रही है। आपके मन में ना वो सीधा एनर्जी आकर एकदम से अटैक करेगी। आप क्या करोगे? उसको कॉल करोगे, 1 मिनट के लिए सोचोगे, काफी समय हो गया उसको कॉल नहीं की, चलो कॉल करते, कुछ बातें करते। आपने उसको कॉल की, जब आपने उसको कॉल की ना, उसने आपको कहा मैं तो पहले ही तुम्हें कॉल करने ही लगी थी, मैंने अभी सोचा तुम्हारे तुम्हारे बारे में कि काफी समय हो गया बात नहीं की। ये क्या हुआ? उस इंसान ने आपको अपने आप में कनेक्ट कर लिया। तो ये आपका जब अमृत वेला होगा ना, आपको कोई कनेक्ट नहीं कर पाएगा। जैसे दिन है, दिन में आप देखो कितनों के साथ कनेक्ट हो गए। आपका मन है ना, जो आपके अंदर जो मन बैठा है, वो सबके साथ कनेक्ट होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, इतनी ज्यादा। जैसे मान लो बहुत से लोग हैं, आपके बहुत से दोस्त है, मित्र है, ठीक है, आपके रिश्तेदार है, आप जहाँ जॉब करते हो वो है, आप ऐसे बहुत लोगों के साथ ना अपने मन से, अपनी वो एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हो। आपके मन में जब सारी बातें घूम रही होती है ना, आप देखना, जब आप दिन में सिमरन करोगे, भजन करोगे ना, जब दिन में करोगे सिमरन और भजन, आपके मन में जहाँ जॉब करते हो उसका ख्याल भी आएगा। जब दिन में बैठोगे, जब दिन में बैठोगे ना, मान लो दोपहर को 2 बजे बैठोगे, ठीक है, जब 2 बजे बैठोगे सिमरन के लिए, भजन के लिए, होगा क्या? जहाँ जॉब करते हो उसका ख्याल आएगा। उसका ख्याल आया, कुछ समय उसने आपको तंग करने की कोशिश की, उसके बाद फैमिली का ख्याल आ गया। उसने कुछ समय आपको तंग करने की कोशिश की, परेशान करने की कोशिश की, किसी दोस्त का ख्याल आ गया। उसने थोड़े समय तंग करने किया, परेशान किया, किसी और दोस्त का आ गया, किसी और रिश्तेदार का आ गया। ऐसे ऐसे ना जब दिन में बैठोगे सिमरन भजन करोगे, ऐसे बड़े विचार, बड़े ख्याल सबके आएंगे। आते क्यों है? आप उनके साथ, अपने मन के साथ कनेक्ट हो, एनर्जी दोनों तरफ काम कर रही है। अभी मान लो 2 बज गए हैं, ठीक है, आप अपने काम पर नहीं गए हो, ठीक है, आपने अपना जो आपके यहाँ जॉब करते हो जो ओनर था, आपने उसको बोला था मैं 1 बजे तक ना आपके यहाँ काम पर आ जाऊंगा, लेकिन अब 2 से 3 बज गए, ठीक है, आप जा नहीं रहे हो। वो उधर आपके लिए सोच रहा है कि आ क्यों नहीं रहा, पता नहीं कितना झूठा इंसान है, कहाँ रह गया, ये है वो है। आपका जो मन है उसके मन के साथ कनेक्ट हो रहा है, वो बार बार आपको याद कर रहा है, वो इंसान बार बार आपको याद कर रहा है, आपको अपनी ओर कनेक्ट कर रहा है। फिर आपका ख्याल कहाँ जाएगा? आपका ख्याल वहां जाएगा जहां आप जॉब करते हो। ऐसे ही मेरी बहनें हैं, ठीक है, मान लो मेरी बहन वो बैठी है अपने घर पर सिमरन कर रही है, अपने घर पर बैठ के भजन कर रही है, लेकिन जो पड़ोस में रहती है कोई बहन, जिसके साथ वो डेली मिलती है, बातें करती है, ठीक है, वो बैठ गई भजन कर रही है, सिमरन कर रही है। जो पड़ोस में कोई बहन है, वो अपने घर पर बैठ के ही उसको याद कर रही है, आज आई नहीं, पता नहीं काम घर का खत्म हुआ नहीं होगा उसका शायद, या पता नहीं घर पर है भी या नहीं है। ये क्या वो बहन कर रही है? आपको याद कर रही है। आपको जब याद कर रही है, आपकी एनर्जी उसके साथ कनेक्ट हो रही है। आपकी जो एनर्जी है ना, आपकी एनर्जी उस बहन के साथ कनेक्ट हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वो बहन आपको याद कर रही है। देखो हम सबके अंदर क्या है, हम सबके अंदर क्या है? वो परमात्मा, ठीक है, जो परमात्मा है ना सबके अंदर, वो जिसको भी याद करता है उसको एहसास जरूर कराता है कि तुम्हें ये इंसान याद कर रहा है, ठीक है। अब ये है सब जो लीला, जो सारा कुछ चलता है, ये प्रोग्राम चलता है दिन को, ठीक है, दिन को चलता है। अब रात को जब ये सारे सो जाएंगे,
तब आपका मन कोई कनेक्ट कर पाएगा? बताओ। जब आपकी बुआ की लड़की, आपका दोस्त, आपका फ्रेंड, आपके माँ बाप, आपकी वाइफ, आपके बच्चे जो आपके साथ कनेक्ट थे ना दिन में, ये रात के 2 बजे 3 बजे कनेक्ट होंगे? नहीं होंगे। कारण, क्योंकि वो तो सो रहे हैं। वो तो सो रहे हैं ना। कनेक्ट कब होते हैं? जब वो जाग रहे होते हैं। उनके मन के अंदर से एक एनर्जी निकलती है जो आपके अंदर वो अटैक करती है। लेकिन जब आप अपने ही घर पर बैठ के रात के समय, मीन्स की अमृत वेले, सिमरन करोगे, भजन करोगे, सिमरन और भजन करोगे ना, तब वो सारे के सारे संगत जी सो रहे होंगे। तब आपके साथ उनकी एनर्जी कनेक्ट नहीं होगी। तब क्या होगा? तब सिर्फ और सिर्फ हमारे बाबा जी याद कर रहे होंगे आपको। तब क्या होगा संगत जी? तब सिर्फ और सिर्फ हमारे बाबा जी आपको याद कर रहे होंगे। कारण क्या है? क्योंकि बाबा जी के मुख से आपने जरूर सुना होगा, बाबा जी कहते हैं मैं तो आया था, मैंने तो गेट भी खड़काया था, लेकिन आपने खोला ही नहीं, आप बड़े आराम से सो रहे थे। आपने सुना होगा संगत जी, ऐसा है, क्वेश्चन आंसर भी है। सत्संग में भी बाबा जी फरमाते हैं ये बात। जो मौजूदा बाबा जी है ना, वो ऐसे फरमाते हैं कि मैं तो आता हूं, आप लोग गेट नहीं खोलते हो अपना। देखो संगत जी, इस बात का ना आपने कभी विचार ही नहीं किया होगा, कभी ये बात आपने सोची ही नहीं होगी जो मैंने आपको आज बता दी है। पता क्या बात है? दिन में सारे हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। हमारी एनर्जी है ना, जो हमारी सारी एनर्जी संगत जी उनके साथ कनेक्ट होती है, उनको फील करती है। इसीलिए हमारे अंदर उनके ख्याल आते हैं, उनके ही विचार आते हैं। जब आप दिन में बैठोगे ना, आपकी भाई बहन, बुआ की लड़की, मामा जी की लड़की, जो भी आपके रिश्तेदार है, दोस्त है, मित्र है, जहाँ काम करते हो वो है, आसपास की कोई बहन है, पड़ोसी है, वो सारे जब आपको याद कर रहे होंगे ना, आपके अंदर एक हलचल सी मची होगी, एक ना बड़ी हलचल सी मची होगी। मन को चैन ही नहीं आएगा। जब बैठोगे सिमरन पर, भजन पर बैठोगे ना दिन में, बिल्कुल 1 सेकंड के लिए भी आनंद नहीं आएगा, चैन नहीं आएगा। मन में एकदम से हलचल मची होगी। क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे आपकी एनर्जी को खींच रहे हैं, वो याद कर रहे हैं आपको किसी ना किसी कारण को लेकर। तो आप फिर उनको, जिनको वो याद कर रहे हैं, फिर आपको भी उनकी याद आएगी, इसीलिए आपको उनके ख्याल आएंगे, विचार आएंगे। लेकिन जब अमृत वेले बैठोगे ना आप, अमृत वेला मान लो हो गया, ठीक है, 2:30 बजे का टाइम है। अब 2:30 बजे बताओ मेरे को, आपकी बुआ जी की लड़की, मौसी जी की लड़की, या लड़का, या फिर आपकी जो पड़ोसन थी वो, या फिर आपका कोई जहाँ जॉब करते थे वो, या आपका कोई मित्र, कोई दोस्त, रात को 2:30 बजे 3 बजे क्या आपको याद करेगा? क्या वो जाग रहा होगा? याद किसको कोई करेगा? कब करेगा? जब वो जाग रहा होगा। लेकिन जब वो सो रहा होगा तब तो याद नहीं करेगा, है ना? तो 3 बजे जब रात को वो सो रहा होगा, आपके सब के सब जितने भी आपके रिलेशन में थे, जितने भी आपके साथ थे, सब सो रहे होंगे। आपका मन, आपकी एनर्जी अंदर वाली किसी के साथ कनेक्ट नहीं होगी। तब कौन जाग रहा होगा? सिर्फ सिर्फ हमारे बाबा जी। फिर कौन जाग रहा होगा? सिर्फ बाबा जी। जब बाबा जी जाग रहे होंगे ना, तब आप सिमरन भजन करोगे ना, अमृत वेला बहुत ही ज्यादा हमारे लिए लाभदायक है। तब आप जब सिमरन भजन करोगे तो बाबा जी तो पहले से जाग रहे हैं, वो फिर अपनी ओर खींच लेंगे आपको, अपनी ओर खींच लेंगे और अपनी ओर अपने आप ही आपका ध्यान लगवा देंगे। जब वो क्योंकि वो तो अमृत वेले बैठते ही बैठते हैं, भजन करते हैं, सिमरन करते हैं, ठीक है। जब वो बैठे होंगे, अब आप उनके साथ कनेक्ट हो जाओगे। पहले अपने सारे यार दोस्त मित्र रिश्तेदारों के साथ कनेक्ट थी ना आपकी जो एनर्जी थी, अब आपकी वो एनर्जी बाबा जी के साथ कनेक्ट हो जाएगी। जब वो बाबा जी के साथ कनेक्ट हो जाएंगी तो बाबा जी फिर आपकी जो सुरत है उसको शब्द के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो मालिक है ना, वो चाहे तो 1 सेकंड में कुछ भी कर सकता है। जैसे वो हमारे बाबा जी है ना, वह अगर चाहे सिर्फ ओनली 1 मिनट, 1 सेकंड लगेगा, सिर्फ 1 सेकंड, 1 सेकंड लगेगा, आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा देंगे।
ठीक है, सिर्फ 1 सेकंड। लेकिन वो क्या करते हैं, वो रहते हैं उस मालिक के भाने में कि जो मालिक की मौज है, जैसे इनके कर्म थे ऐसे इनको भोगने दो। ठीक है, तो आप एक बार अमृत वेले उठोगे, भजन करोगे, सिमरन करोगे, आपको ऐसा एहसास होगा कि मेरे को आज मेरे रिश्तेदारों ने तंग नहीं किया ख्यालों में, मेरे को आज मेरी गली मोहल्लों वालों ने तंग नहीं किया मेरे ख्यालों में, मेरी यादों में वो आए ही नहीं, मेरे ख्यालों में वो आए ही नहीं। पता नहीं क्या कारण था, कारण था वो तो सो रहे हैं, अब वो कैसे कनेक्ट करेंगे आपको। अब जाग कौन रहा है, सिर्फ बाबा जी जाग रहे हैं। तो जो जाग रहा है ना वही फिर आपको याद करेगा, और तो कोई कर नहीं पाएगा। तो ऐसे संगत जी, हमारे जो बाबा जी है ना, वो अमृत वेले आपको फिर याद करेंगे, आपकी सुरत को सीधा ऊपर ले जाएंगे, खींच के ऊपर ले जाएंगे, और बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही मजा आएगा। तो संगत जी, जो मैं आपको बात आज सिखाई है ना, आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। मैं पूरा आपको मतलब बोलता हूँ कि ये बात है ना, जो जो आपको मैंने बताई कनेक्ट होने वाली, ये बात नहीं आपको कभी किसी ने ना बताई होगी, ना आपने कभी सुनी होगी। तो मेरे को बात करते करते ना मेरा दोस्त है एक, उसकी बात याद आ गई। उसने मेरे को बोला था कि ए जड़ी मेरी बात है, मेरी बात वीडियो में जरूर बताना सारी संगत को। तो मैंने उसको कहा था मैं जरूर बताऊंगा। तो उसकी थोड़ी बात भी कर ले, क्योंकि समय थोड़ा कम होता है। सत्संग तो हमने कर ही लिया, आपको बहुत ही प्यारी बात बताई है आज आपको। अगर बात अच्छी लगी है ना, सत्संग को शेयर जरूर किया कीजिए। तो चलिए संगत जी, मैं आपको अपने दोस्त की बात बताता हूँ। मेरा ना दोस्त था एक, ठीक है, ये बात है कुछ 3 से 4 मंथ पहले की। ठीक है, तो मैंने उसको नॉर्मली लिया था, मैंने मीन्स की बाद में मिला, काफी समय बाद मिला उसको, आज मेरे को मिला, आज मीन्स की कल मिला। वो जब मिला ना मेरे को, तो उसके साथ जो 3 मंथ पहले हुआ था, फिर उसने मेरे को बोला आज की यार मेरी बात प्लीज शेयर करना अपने चैनल पे, ताकि सारी संगत को मोटिवेशन मिले, सारी संगत जो भी है, और वो भजन और सिमरन करे। तो मैंने फिर बोला चलो कर दूंगा। तो अगर हमने ना की वो नाराज हो जाएगा मेरा भाई। मेरा दोस्त था, तो उसकी वाइफ थी और उसके बच्चे थे छोटे। ठीक है, वाइफ थी, छोटे बच्चे थे। तो हुआ क्या, सबसे पहले ना उनके बच्चों को हल्की हल्की खारिश शुरू हो गई, खारिश शुरू हो गई। बच्चों की मेडिसिन ली, दवाई ली, थोड़ा थोड़ा ठीक हो गए। बाद में उसको भी हो गया, उसकी वाइफ को भी हो गया, जो खारिश खुजली सारा कुछ। तो वो ना काफी उसने बड़ा कुछ किया, ठीक ही नहीं हुआ। जो होते नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, फांडा बोलते हैं। फांडा बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। जैसे वो करते नहीं है कि किसी सियाने के साथ पास ले जाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे है ना, ऐसे उनके पास भी हो गया। तो वो जो खारिश थी वो ठीक नहीं हुई इसकी, तो दवाई दवाई भी खाई, काफी ठीक नहीं हुआ। तो मेरे को बोलता है मैं बड़ी टेंशन में हूँ। ये मैं 2 से 3 मंथ पहले की बात बता रहा हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं है, मैंने कहा सबसे पहले तो ये छोड़ दूँ, जो जो फांडा फुंडा कराया ना, पता नहीं क्या बोलते हैं, फांडा ही बोलते हैं पता नहीं, इसका फांडा कर दो, ये है वो है ना। तो मैंने उसको बोला ये सब पहले बंद कर, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा सारा कुछ ही अब बंद कर दे, तू ना पता क्या कर, सिमरन कर ज़्यादा से ज़्यादा, भजन कर ज़्यादा से ज़्यादा। और उस हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने नाम लिया हुआ था। तो मैंने उनको बोला अपने बच्चों को भी ना, जब करना है ना भजन सिमरन, साथ में बिठाना, मीन्स कि अपने बिल्कुल पास बैठा लेना। वो चाहे सिर्फ बैठे रहें चाहे खेलते रहें, पास बैठाना। बोलता ठीक है। तो उसने बाबा जी के ऊपर विश्वास रख के जैसा हमने कहा वैसा किया, सिमरन किया, भजन किया, बच्चों को पास रख के, तो वो बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। तो उसने मेरे को फिर बोला ये मेरी बात है ना, जो मेरे को सबको बताना कि मैंने ऐसा किया, मैं सिर्फ सिमरन किया, भजन किया, और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। अब वो मेरे को पूछता है मैं हुआ कैसे ठीक। मैंने तो बहुत जगह दिखाया इसको, ये तो ठीक ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा देखो ये था कर्म तुम्हारा, ये था तुम्हारा, तुम्हारी वाइफ का कर्म, जो तुम पर आया, तुम्हारी वाइफ के ऊपर आया, तुम्हारे बच्चों के ऊपर आया।
अब जब तक वो कर्म लिखा था ना, तब तक आपको भोगना पड़ेगा, ठीक है। तब तक आपको भोगना पड़ेगा, यहाँ मर्जी चले जाओ, जो मर्जी कर लो। लेकिन अगर वो कर्म, अगर हम उसको कर्म को काट ही दे, तो वो जो हमें प्रॉब्लम हुई उस कर्म के कारण, तो वो फिर प्रॉब्लम भी अपने आप खत्म हो जाएगी। तो वो हमारा कर्म काटता कौन है? सिमरन काटता है, भजन करता है, काटता है। तो मैंने उसको बोला, मैंने तुझे सिमरन भजन कहा, तो भजन सिमरन पर बैठना शुरू कर दिया। तुम्हारी वाइफ ने भी बात मान ली, तो वो तुम्हारा कर्म ही कट गया। जब तुम्हारा वो कर्म ही कट गया, तो जिस कर्म के कारण वो प्रॉब्लम आई थी, वो प्रॉब्लम भी तुम्हारी दूर हो गई। तो ऐसे वो भाई बड़ा ही खुश था, बड़ा ही आनंद में था आज। तो मेरे को मिला था आज, मीन्स की कल। तो अगर जो हमने सत्संग किया ना पहले, अच्छा लगा ना आपको, तो आप जरूर इसको शेयर करना। तो इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लो। अभी संगत जी हम ना सवाल पढ़ेंगे जो सारी संगत के हैं, ठीक है। तो चलिए संगत के सवाल जवाब पढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल ये कहते हैं, वीर जी बहुत ही अच्छा सत्संग किया और साखी भी बहुत अच्छी है। तो कहते हैं अच्छा लेकर आते हैं तो मेरा बेटा अच्छा लाइकर अच्छा मेरा बेटा 15 साल का है। वो कहता है कि मम्मी जी जे अंकल अपना काम कैसे करते हैं और सोते सोते हैं कल सुने। इनका कहना है, इनका ना बेटा था, तो इनका बेटे ने सत्संग सुना। इनका बेटा कहता है ये अंकल सोते कब है और काम कब करते हैं। तो ऐसे ऐसे इन्होंने लिखा। बाकी इनका बेटा है जो बोलते हैं इन्होंने कल सुना था सत्संग। तो कोई बात कोई बात नहीं है। हम तो देखो उस मालिक की जो देन है ना, हम उसका धन्यवाद करते हैं। हमारे ऊपर उस मालिक ने दया मेहर की, हमारे ऊपर उस मालिक ने कृपा की, हमें इस लायक बनाया, ये हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो बाकी हर एक चीज़ ना हमारे अंदर है, हमें उसको पहचानना है। जो भी चीज़ें हैं ना हमारे अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। जैसे मान लो एक ना खाली प्लाट है, ठीक है, एक खाली प्लाट है। अब जो प्लाट है ना उसके ऊपर किसी ने घर बनाना है, तो वो जो घर बनाएगा ना, वो सबसे पहले नक्शा अपने मन में बनाएगा। अब मन में बनाएगा मीन्स कि अपने अंदर बनाएगा। जब अंदर बनाएगा फिर ऐसे उसको रेडी करवाएगा, ऐसे ऐसे समझाएगा, ऐसे करो, ऐसे यहाँ ये रख दो, यहाँ ये रख दो। तो वो फिर वैसा ही सारा कुछ आपके बाहर मन के तैयार हो जाएगा। अब वो घर पहले कहाँ बना? नक्शा कहाँ बना? आपके अंदर, आपके मन के अंदर, आपके अंदर बना, फिर वो बाहर आया। ऐसे ही हमारे सारा कुछ अंदर ही है। कोई गाड़ी है ना, कोई गाड़ी अगर कोई तैयार करता है कोई ब्रांड, तो वो ऐसे नहीं होती। पहले कोई सोचता है ये डिजाइन होगा, ये है, वो आया कहाँ से? अंदर से आना, बाहर से तो आया नहीं। तो ऐसे सारा कुछ हमारे अंदर ही है, हम भूल बैठे हैं, बस यही बात है। ये सोनी जी थे यूपी से। अगला जो सवाल है, कहते हैं भाई जी मुझे नामदान नहीं मिला। मैं बाबा जी को बहुत मानती हूँ, बट मुझे कुछ कुछ परेशानी रहती है, कुछ ना कुछ परेशानी रहती है। दूसरा कोई कुछ बोलता है तो मैं वो लेकर परेशान परेशान रहती हूँ। जैसे सीमा जी है। सीमा जी देखो, आपने कहा मेरे को कोई ना कोई अगर कुछ कहता है ना, मैं उस बात को लेकर परेशान रहती हूँ। तो आपने परेशान नहीं रहना, खुश रहना है, आनंद में रहना है। जैसे ना एक संत थे, मैंने पहले भी बताया कई बार। एक संत थे, वह जब जा रहे थे ना किसी गली में से, वो गली वाले बड़ी नफरत करते थे उनसे। कोई संत थे, एक गली से गुजर रहे थे, रास्ते में ना बहुत से ऐसे लोग थे जो उनसे नफरत करते थे। जब वो गुजर रहे थे उस गली में से, कुछ लोगों को इतना गुस्सा आया उनके ऊपर, उन्होंने गालियां देना शुरू कर दी। उनको बड़ी गालियां दी, बड़ी गालियां दी। वह शांत और चुप रहे। जो संत थे बिल्कुल चुप, बिल्कुल शांत। तो उन्होंने देखा कि अब ये गालियां नहीं दे रहे। वो संत उनको कहते कि अगर आपकी बात कंप्लीट हो गई तो मैं अब जा सकता हूं। देखो, वो संत कहते अगर आपकी बात कंप्लीट हो गई है तो क्या अब मैं जा सकता हूं यहां से? तो वो कहते कि ये क्या बात हुई, हम तुम्हें गालियां दे रहे,
तुम हमको बोल रहे हो कि अगर बात कंप्लीट हो गई तो मैं जा सकता हूँ। वो कहते मेरे लिए ये बात ही है, तुम्हारे लिए गालियां हो सकती है, तुम्हारे लिए ये गालियां हो सकती है, लेकिन मेरे लिए एक बात ही है जो मेरे लिए बात नहीं है। ये जैसे होती ना, कई कई बातें होती है हमारे लिए हैं, तो वो बोलते हैं ये बातें जो भी आपने की मेरे लिए नहीं है, तो अब मैं जा सकता हूँ। तो ऐसे आपको भी अगर कोई कुछ कहता है, आप क्यों परेशान रहती हो? आप बात वो अपने ऊपर लो ही ना, ठीक है? इतनी ना टेंशन लिया करो। वीर जी, आपकी बहन ने फिर रात 8 बजे सत्संग सुना। आपने बोला कि मेरी टेंशन दूर नहीं हुई। आपकी बहन बाबा जी से दुआ करती है रोज, बहुत जल्दी बाबा जी ठीक कर देंगे। तो शुक्रिया मेरी बहन। अगला जो सवाल है, भाई जी, बाबा जी ने आपको हमारे लिए चुना है, आप बहुत ही अच्छे से समझाते हो, शुक्रिया जी। कमलेश कुमारी, हिमाचल प्रदेश, ऊना से। तो भाई जी, बाबा जी ने आपको हमारे लिए चुना है, तो शुक्रिया। अगर चुना है ना, मुझे आपको लगता है ऐसा कि मुझे बाबा जी ने चुना है आप सबके लिए, तो फिर जो मैं बोल रहा हूँ वो किया भी करो। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, सिमरन करो, भजन करो और सेवा करो, ठीक है? तो ये अपनी लाइफ में लाओ, फिर खुशियां आएंगी लाइफ में। भजन सिमरन अपने घर पर लाओगे, दुख निकलेंगे, खुशियां आएंगी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आपने साखी सुनाई लड़की वाली, उसका हस्बैंड उसको मारता था, वो साखी मुझे मेरी मम्मी ने भी सुनाई थी। तो वीर जी टेंशन चल रही है बहुत वीर जी, इसीलिए कमेंट नहीं कर पाती। बस बाबा जी अपने पास बुला ले, कुछ और नहीं चाहती वीर जी। भजन सिमरन डेली करती हूँ, सऊदी अरबिया से आपकी बहन जया। देखो जया बहन, कोई बात नहीं है, कर्म है, कर्म खत्म हो गए फिर जीवन सुखी सुख में बदलेगा। जब तक कर्म चल रहा है वो ऐसे ही रहेगा, जब कर्म खत्म हो जाएगा अपने आप ही सुख शांति खुशियां आना शुरू हो जाएंगी। आप अपना भजन सिमरन करते रहो, वो मालिक जल्द से जल्द आपका कर्म दूर करे। आज आपने जो स्टोरी सुनाई, सच में सुनकर आंसू ही आ गए। हम हमारे कर्मों को भुगतान बाबा जी कैसे करते हैं, हमारे कर्मों का भुगतान बाबा जी कैसे करते हैं हमें पता भी नहीं चलता। मनीषा जी दिल्ली से। तो ये तो संत होते हैं, संतों के सामने किसी की नहीं चलती। संत होते हैं ना जो, उनके सामने मेरी बहन किसी की नहीं चलती, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। जी मेरी भाई जी, आज की साखी बाबा जी के हमारे लिए पहले वीडियो बाबा जी के पहले भेजे थे, और आपकी बहन स्वित्री, ये सुल्तानपुर लखनऊ से है मेरी बहन। कहते हैं कि साखी पहले सुनी थी, साखी कहते पहले सुनी थी। ये मेरी बहन है सुल्तानपुर से, लखनऊ से। तो बहुत बढ़िया बात है, अगर आपने सुनी थी एक बार फिर से आपने सुन ली, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अगला जो कमेंट है, ये कहते हैं कि मेरा नाम परमजीत है, फ्रॉम गढ़शंकर। ये गढ़शंकर से है परमजीत कौर जी। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं कमल राज फ्रॉम मोगा। कमल राज फ्रॉम मोगा। वीर जी आप कहाँ से बिलोंग करते हो और क्या काम करते हो? मेरा आपसे मिलने को बहुत दिल करता है। इनका कहना है आप कहाँ रहते हो, आप काम क्या करते हो, और आपको मिलने का बड़ा दिल करता है। देखो, ये वो बात हो गई कि हमें सचखंड में जाने का पता चल गया, लेकिन हम वहां नहीं जाना चाहते, हम कहीं और जाना चाहते हैं। अभी हम और घूमना चाहते हैं। जैसे मान लो आप अपना घर का जो रास्ता है वो भूल गए हो, आपको किसी ने बताया आपका घर वहां पर है, वो देखो यहाँ लाइट जल रही है, ठीक है? ये वो बात होगी, आपको किसी ने बताया आप अपने घर का रास्ता भूल गए, आपको किसी ने बताया आपका वो है घर जहाँ लाइट जल रही है ना, वह आपका घर है। तो आप उसकी बात नहीं मानी, अब फिर से इधर उधर जंगलों में भटकना शुरू कर दिया। देखो, अगर मिलने को दिल करता है तो आपको क्या करना है? सिमरन करना है और भजन करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ मिलने की इच्छा बाबा जी से रखनी है।
मैं सिर्फ एक बिल्कुल छोटा सा होता है ना, एक मामूली सा सेवादार, मैं बस वो हूँ और कुछ नहीं हूँ। ठीक है जी। तो मैं सेवादार हूँ छोटा सा, और कुछ नहीं हूँ। आपका अगर मिलने को दिल करता है अच्छी बात है, लेकिन आपको क्या करना है, आपने बैठ जाना है, आंखें बंद कर लेनी है, अलती पलती मार लेनी है। दोनों आंखें बंद करके 5 से 6 बार अपनी सांस थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, लंबी सांस लेनी है ऊपर की ओर, पूरा धीरे धीरे छोड़नी है नीचे की ओर। लंबी सांस लेनी है ऊपर की ओर, पूरा धीरे धीरे छोड़नी है नीचे की ओर। ऐसे बैठ जाओ, दोनों आंखों के बीच में ख्याल रखो, वो मालिक के आपको दर्शन हो जाएंगे, बाबा जी के दर्शन हो जाएंगे। आपको सिर्फ उनसे मिलने की चाह रखनी है और किसी से नहीं मिलने की चाह रखनी। और मैं पंजाब से हूँ। अगला जो सवाल है, कहते हैं भाई जी का सत्संग सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गेल की जो आपने लड़की की स्टोरी सुनाई बहुत प्यारी लगी, सुपर थैंक्स भाई जी। साकी बहुत अच्छी थी, मोटिवेशनल थी, मोटिवेशनल लगी। क्वेश्चन आंसर से भी हमें बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सुपर थैंक्स भाई जी। तो ये होशियारपुर से थे मेरी बहन सुखविंदर कौर जी। अगला जो सवाल है, कहते हैं नाम दान लेने के बाद नज़दीक के सेंटर में जाके कोई रजिस्ट्रेशन करना होता है क्या? नहीं जी, कुछ नहीं करना होता। जब नामदान ही मिल गया फिर आपने क्या करना है? फिर आपने सिर्फ एक काम करना है, घर के नज़दीक जो सेंटर है वहां पर जाओ, अपना नाम लिखवाओ। वो आपको एक कार्ड बनवा कर देंगे, फिर आपको वो सेवा पे बल लगवाएंगे। आप बस सेवा शुरू कर दो, नाम मिल चुका, सेवा भी शुरू कर दो, जिंदगी एकदम से आनंद में भर जाएगी, स्वर्ग में भर जाएगी। घर के पास जो सेंटर है ना, वहां पर कोई भी सेवा कर सकता है। मीन्स कि ऐसा नहीं कि किसी ने अगर नाम ना लिया हो वही कर सकता है, कोई भी कर सकता है। मैं सिर्फ आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर नामदान मिल गया है ना, फिर जब हम सेवा करते हैं ना, हमारे अंदर की जो तरक्की होती है वो थोड़ी जल्दी होती है अगर हम सेवा करते हैं तो। साथ साथ फिर आप जहाँ जाओ सेवा शुरू करो, देखना अपने आप ही आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ बड़ी चेंज हो जाएगी। अगला सवाल है, कहते हैं बेवंडी भवानी से बोल रही हूँ, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया, शुक्रिया 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 शुक्रिया। मेरी स्टोरी सेम वैसे ही है जैसे आपने सुनाया, लेकिन डिफरेंस ये है कि मेरे घर वाले मुझे डेरे जाने ही नहीं देते। तो मैं क्या करूं? मुझे कैसे नाम बताने की बख्शिश होगी? मेहर करो बाबा जी, मेहर करो। मैं हिमाचल प्रदेश मंडी से हूँ। देखो मेरी बहन, कोई भी चीज़ है ना, कोई भी चीज़ है जिसको हम याद करते हैं ना, वो आता ही आता है। ठीक है, आप बस याद करते रहो उस मालिक को। एक समय ऐसा आएगा कि वो आपको नामदान फिर दे ही देंगे। बस आपको याद करना है, प्यार करना है सच्चे दिल से, विश्वास रखना है सच्चे दिल से। फिर आपके घर वाले जाने दे ना जाने दे, हो सकता है आपके घर वालों के मन का जो कंडीशन है वो खुदा चेंज ही कर दे। आपके घर वाले खुद बोले आप जाया करो। विश्वास रखो, विश्वास के आगे सब कुछ आ जाता है। आज की साखी मैंने पहले भी सुनी है, कैसे करते हैं किसी को गलत ना बोले। आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो अगला कमेंट पढ़ते हैं जी। कहते हैं विज जी लुधियाना से, आज का सत्संग बहुत ही अच्छा है। विज जी, मैंने सबके लिए अरदास करती हूँ, आपके लिए भी अरदास करती हूँ। विज जी, बाबा जी भी वो आपकी प्रॉब्लम है जल्दी से जल्दी दूर करे। तो नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने शरबत दा भला। अगला जो कमेंट है जे हमारी बहन अनीता देवी जी का है। बहन कहती है भाई जी बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने, और साखी भी बहुत अच्छी थी। ऐसे ही कभी कभी साखियाँ सुना दिया करो, जैसे आज सत्संग सुन लिया तो भाई जी मैं ये सोचती हूँ कि कब ये दिन रात खत्म हो और दूसरा दिन कब आए और आपका सत्संग कब सुने।
आप कौन सी मालिक की न्यू बात बताएंगे, कोई ना कोई न्यू साखी सुनाएंगे। तो देखो, जो भी मैं साखी सुनाता हूँ, जो भी मैं सत्संग करता हूँ, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप सब लोग, जितने भी मेरे भाई बहन हो, बड़े हो मुझसे चाहे छोटे हो मुझसे, आप सब के सब अपने घर पर बैठ के उस मालिक की याद में लग सके। ठीक है। अब जो मेरा मकसद है, आपका सत्संग सुनने का मकसद भी यही है, क्योंकि आप बैठ नहीं पाते हो। आपका मकसद यही है कि आप भी सुनो तो आप बैठो। तो हमारा जो दोनों का मकसद है ना, वो सेम है। तो आपको जो मैं बताता हूँ, जो समझाता हूँ, वो सारी बातें समझ कर प्लीज बैठा जरूर करो। ठीक है। 15 मिनट से स्टार्ट करके 3 घंटे का अपना भजन सिमरन ले आओ। ठीक है। बाकी अनीता देवी जी, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो किसी भी बात की। बस आपका भजन सिमरन ठीक चल रहा है तो समझो सारा कुछ ही ठीक चल रहा है। ठीक है। भजन सिमरन करते रहो, वो मालिक दया मेहर करे। अगला जो सवाल है, मैंने आपका सत्संग पहली बार सुना है। ये कहते हैं, मैंने आपका जो सत्संग है पहली बार सुना है, और मैं फौज में सर्विस किया। जिनका के ये कहना है, मैं फौज में सर्विस किया करता था, अब पेंशन पर हूँ। अब इनको पेंशन आती है। मालिक का शुक्र है कि मेरी एज 85 है, 85 साल इनकी उम्र है। सिमरन 2 टाइम करता हूँ। जब बैठता हूँ, पुराने कई घंटों याद आते, पुराने पुराने कई गुना, आशा पुराने कई गुना याद आते हैं, तो मन नहीं लगता। जब लगता है तो नींद आ जाती है। पहले शुरू शुरू में प्रकाश नजर आता था, तो तारामंडल तक सूरत जाती थी। एक बार एक सत्संगी से जिक्र हो गया, अब कुछ नहीं आता। तो मुझे सतगुरु माफ करेगा, जरूर बेनती करे प्लीज। ये भगत भगत सिंह जी है ऊना से। भगत सिंह जी जो ऊना से हैं, देखो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है। आपकी एज है ना, जो आपकी देखो एज कितनी हो चुकी है। आपने जो गुनाह किए थे, वो गुनाह हमारे सामने आएंगी ना जब हमने किए हैं। भजन सिमरन करने का क्या मतलब है कि जो हमने अच्छे कर्म किए हैं वो, और जो हमने बुरे कर्म किए वो, दोनों ही वो मालिक खत्म करता है। ठीक है। तो वो खत्म हो गए कैसे? अब मान लो आपके पास एक डायरी है। ठीक है। वो जो डायरी है ना आपके पास, उस डायरी में जो जो लिखा हुआ है, ठीक है, एक लिखा है आपने दूसरे पन्ने पे, एक लिखा है आपने बहुत ही आगे जाके, कोई 50 या 60 पेज है जहां, वहां लिखा है। अब जो 50-60 पेज है, उसके ऊपर जो लिखा है, अगर उसको कुछ मिटाना होगा, आपको फिर वही पेज पे जाना पड़ेगा जो 50-60 पेज है। ठीक है। अगर 5 या 6 वाले पेज पे ऊपर कुछ हटाना होगा, तो आपको वहां जाना पड़ेगा। तो लेकिन जो मिटाना है ना आपने, एक तो वहां जाना पड़ेगा उस पेज के ऊपर, दूसरा वो पेज आपके बिल्कुल सामने आएगा। जो भी आपने लिखा होगा ना, वो चीज पहले आपके सामने आएगी, फिर उसको आप खत्म कर सकोगे, फिर उसको मिटा सकोगे। ऐसे ही आपके कर्म होते हैं। जो गुनाह किए हैं ना आपने, जब आप भजन सिमरन कर रहे होते हो ना, वो आपके खत्म कर रहे होता है वो मालिक। वो आपके गुनाह है ना, जो वो मालिक आपके खत्म कर रहा होता है, इसीलिए वो आपके सामने आते हैं। क्योंकि जब सामने आएंगे तभी खत्म होंगे ना, तो वो खत्म हो रहे होते हैं, इसीलिए आपके सामने आते हैं। तो आप टेंशन मत लो, आप बस अपनी जिंदगी आनंद से जियो, भजन सिमरन करते रहो। बाकी वो मालिक माफ तो हमें कर ही देता है। बाकी भजन सिमरन करो, वो मालिक जरूर दया में करे। अगला जो सवाल है, कहते हैं, जैसे हम आपका सत्संग सुन रहे हैं, तो क्या तब साथ साथ सिमरन करते रहना? सीमा दिल्ली से। देखिए, सिमरन तो हमें बंद ही नहीं होने देना। जैसे मेरा सत्संग जो अभी मैं बोल रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, ये हम अपने कानों से सुन रहे हैं। ठीक है। अपने कान सत्संग की ओर, अपनी जुबान सिमरन की ओर। अगर हम मन से सिमरन कर सकते हैं तो वो और भी ज़्यादा बढ़िया है। तो मन या जुबान के साथ सिमरन जरूर करो। सत्संग भी सुनो, साथ साथ सिमरन भी करो, बड़ी ही ज़्यादा दया में होगी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं, बहुत
बधाई सत्संग एंड सवाल जवाब। बहुत ही बढ़िया थे सत्संग एंड सवाल जवाब। विजय, किसी को मैंने कहा कि तुम नाम सिमरन ले लो और नाम जप करना शुरू करो, तो वो कहते कि बहुत मुश्किल, जो प्रकाश दिखाई देता है आप बोलते हैं वो ऐसे ही नहीं दिखाई देता, बहुत मुश्किल है। तो नाममुखी है। मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, किसी किसी को जल्दी दिखाई देता है, बस कर्मों की बात है। तो मैंने कहा परमात्मा अगर चाहे तो तुम्हें भी दिखाई दे सकता है। तो कहते चलो कोशिश करेंगे। तो मैंने कहा सत्संग सुना करो तुम। तो देखो बड़ी अच्छी बात है, अगर हम किसी को गलत रास्ते पे चलाते हैं तो उसका दंड मिलता है हमें। अगर किसी को अच्छे कदम पर अच्छे रास्ते पे चलाते हैं तो उसका फिर हमें वो मालिक बेनिफिट देता है। ठीक है, हमारे पर दया करता है, हमारे पर मेहर करता है। तो हो सके जितना भी लोगों को अच्छी तरफ हमें चलाना चाहिए, अच्छे रास्ते पे चलाना चाहिए। अगर गलत का किया दंड मिलता है तो सही का फिर हमें सही, जो वो मालिक जानी जान है वो फिर हमारे पर दया मेहर करता है। तो ऐसे अगर उसकी दया मेहर लेनी है ना संगत जी हमने, तो हमें अपना भजन और सिमरन डेली करना है। और जो मैंने आज बात बताई है ना आपको कनेक्ट होने वाली, बहुत प्यारी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। अब उस पर थोड़ा सा गौर करना। और अगर आज का सत्संग अच्छा लगा है, साखी अच्छी लगी है, सवाल जवाब अच्छे लगे हैं, तो आप इस गुरु कृपा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंटों में अपना नाम लिख दे और अपने शहर का नाम लिख दे। जो भी आपके मन में कोई सवाल चल रहा होता है वो आप कमेंटों में लिख दे, हम अपनी अगली वीडियो में उसका आंसर जरूर देंगे। और अगर हाइप की ऑप्शन आ रही है जो कमेंटों के साथ ही होती है, तो इस वीडियो को हाइप जरूर किया कीजिए। ठीक है संगत जी, तो हम आपका बहुत ही ज्यादा दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी, धन्यवाद।